हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पावर पॉइंट की क्लासेस चल रही है और इसमें लगभग हम एनिमेशन तक पहुंच चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास आज हम करेंगे एनिमेशन के आगे, जिसका नाम है स्लाइड शो। यानी कि अब तक हमने जितने क्लासेस में सीखा कि वन बाय स्टेप सीखते गए कि कैसे हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, उसमें कैसे जो है एक पावर पॉइंट तैयार करते हैं, फिर एनिमेशन डालना तक पहुंच गए हैं। अब उस एनिमेशन को किस तरीके से हमें शो करना है, कब क्या करना है, उसके बारे में सीखेंगे। तो एक आपके पास सबसे पहले पूरा जो है PPT बना हुआ जो होना चाहिए पावर पॉइंट का। फिर उसमें आपको ये जो स्लाइड शो के बारे में मैं अब आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक PPT बना है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसकी क्लास मैंने पहले दिया था आप सभी को। तो दोस्तों, जैसे एक आपके पास भी कोई PPT होगी, उसको ओपन करना है, यानी कि पावर पॉइंट होगा उसको बना हुआ, उसको ओपन करना है। और आज हम सीखने वाले हैं स्लाइड शो का यूज़, कि स्लाइड शो का यूज़ कैसे किया जाता है जो है पावर पॉइंट के अंदर। तो स्लाइड शो में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ये स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि जैसे मैंने इससे पहले भी कई बार आपको प्ले करके दिखाया है, वही जो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग लिखा है वो यहाँ पर भी स्लाइड शो लिखा रहता है, आइकन बना रहता है, यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। और स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग का कहने का मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, और इसका शॉर्टकट होता है F5। जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो बना हुआ जो है दिखने के लिए फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, और फ्रॉम बिगिनिंग यानी पहले स्लाइड से आपको दिखाएगा जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी टाइमिंग इसके अंदर नहीं लगाया है, कि मैंने ऑप्शन जो चूज़ किया है ऑन क्लिक माउस बटन किया हुआ है, इसलिए जैसे जैसे जो है क्या है दिखाता जा रहा है, क्लिक करने के ऊपर ही दिखाएगा, मेरे हर एक स्लाइड के बारे में दिखाएगा, जो जो इसमें मतलब कि अप्लाई किया हुआ है उसके बारे में, जैसे इस पर एनिमेशन लगाए हैं, इफेक्ट डाले हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने इससे जो है बताए हैं एनिमेशन, ये सारे जो है एनिमेशन और जो है इफ़ेक्ट्स का यूज़ का कमाल है। इस तरीके से आप भी बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव और मतलब कि बेस्ट अपने स्कूल या कॉलेज या फिर ऑफिस या कहीं पावर पॉइंट प्रेजेंट करना है आपको, वहाँ के लिए आप इस तरीके से जो है पावर पॉइंट बना सकते हैं, जिसमें ये सारे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जिससे कि आपको पावर पॉइंट बहुत अच्छा लगे और जो भी देखे उसको देखने में भी अच्छा लगे, और आप जब उनको समझाएंगे तो उनको समझने में भी बहुत अट्रैक्टिव करेगा। क्योंकि आप उसमें इतना मेहनत करेंगे और इतना मेहनत करके एक मतलब कि दिखाने के जो बनाएंगे उसमें इफ़ेक्ट होगा, वो लोगों को बहुत आकर्षित करेगा कि आपने पावर पॉइंट जो है बहुत अच्छा बनाया है। तो इस तरीके से पावर पॉइंट में जो है जब एनिमेशन तक हम पहुंच जाते हैं तो लास्ट नहीं, अब इस ऑप्शन आता है स्लाइड शो, यानी कि उस जो पावर पॉइंट रेडी किया है उसको किस तरीके से हम शो करेंगे, यानी कि किसी के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये भी ऑप्शन हमें पावर पॉइंट में देता है कि किस प्रकार से शो करना है चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सब किसका कमाल है, इफ़ेक्ट का कमाल है। और एनिमेशन में जो फीचर्स होते हैं उनका जो है यूज़ किया है मैंने, जो इतना इफेक्टिव जो है मेरा ये पावर पॉइंट बना है। इस तरीके का आप भी पावर पॉइंट बना सकते हैं, और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कलीग, जिसको भी शो करना है, दिखाना है, इस तरीके से बना के आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था कि अगले वीडियो में आप किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। ये टॉपिक्स हैं, इसमें स्मार्ट होम टेक के बारे में मैं बता चुका हूँ, और भी टॉपिक्स हैं। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें से कोई टॉपिक्स चाहिए आपको तो आप बता सकते हैं। ये इफ़ेक्ट आप लोगों को याद होगा कि एनिमेशन में मैंने बताया था एग्जिट मतलब कि ये गायब होना, कि ये लास्ट इफेक्ट जो लगाए थे मैंने, गायब होना। जैसे जैसे ये मतलब कि ये शो कर रहा है कि मेरा स्लाइड ख़त्म होने वाला है, मैंने इस प्रकार से स्लाइड को मतलब कि इसमें इफेक्ट डाले हैं कि जो बता रहा है कि जो मेरा जो है पावर पॉइंट यानी कि यहीं पर समाप्त हो रहा है। क्योंकि ये एग्जिट वाले जो एनिमेशन थे उनमें से मैंने यूज़ किया हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि मेरा अब जो है ये प्रेजेंटेशन समाप्त होने को है, और ये हुआ आखिरी प्रेजेंटेशन का स्लाइड समाप्त हुआ, जिस प्रकार मैंने आपको इफेक्ट में से बताया था। तो इस तरीके से फ्रॉम बिगिनिंग से यूज़ करना है। अब एक और अगला ऑप्शन है कि फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब अभी आप जिस स्लाइड पे हैं सिर्फ उसी पर देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो शॉर्टकट है F5 है, इसका शिफ्ट के साथ F5 है दोस्तों। करंट स्लाइड का जो है भी इफेक्ट डाला है, देखना चाहते हैं तो यह भी करंट स्लाइड का दिखाएगा। जिस स्लाइड पर मैं था उस स्लाइड का इफेक्ट दिखा रहा है,
वन बाय वन क्लिक करके देख के इसके बाद ही ये क्या होगा कि हट जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। अब ये प्रेजेंटेशन जो है करंट स्लाइड के बाद से दिखाने लग गया, यानी कि जिस स्लाइड पर मैं था उसके बाद के स्लाइडों के बारे में ये दिखाना शुरू होगा। इससे बाहर आना है तो शॉर्टकट कीबोर्ड में एक ऑप्शन आता है ESC एस्केप, उससे क्लिक करेंगे तो एस्केप के माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन में वापस आ जाएंगे। इसी के अंदर दूसरा जो ऑप्शन आता है, दो हो गए, तीसरा आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन कहने का मतलब ये कि जो स्लाइड हमने बनाया है हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी ये हमारे किसी वेबसाइट या किसी साइट पर प्रेजेंट हो। उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आपको ऑनलाइन ले जाएगा। एबल करना पड़ेगा रिमोट व्यूअर टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन। ये सारे जो ये मतलब कि नेट के जरिए होगा, कनेक्ट करके तब कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ऑनलाइन नहीं शो करना है। फिर आता है कस्टम स्लाइड शो। अभी तक फ्रॉम बिगिनिंग करंट था। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है, कस्टम मतलब कि हम अपने तरीके से शो करना चाहते हैं, अपने तरीके से, मतलब उसमें क्या चीज़ कहाँ होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए। या कस्टम स्लाइड शो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सारे नहीं हो, कुछ हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला पेज स्लाइड जो आप शो होना चाहते हैं, तो यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारे स्लाइड्स के लेयर्स आ गए हमारे पास। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में तो आयोट शो हो कस्टम, जो जहाँ मतलब कि 1 पर ये हो, 2 पर मतलब कि 2 पर ये वाला हो, मतलब कि आप कस्टम का, मैं यहाँ कस्टम स्लाइड शो का मतलब कौन सा स्लाइड को पहले आप शो करना चाहते हैं, और ओके जैसे करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे तो वही स्लाइड पहले शो होगा जो आपने किया है। मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड आयोट का जो है बैकग्राउंड क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग का बैकग्राउंड क्या है। तो जो स्लाइड पहले शो करना चाहते हैं कस्टम स्लाइड शो में ऑप्शन में जाइए, वहाँ से अरेंज कर लीजिए जो पहले शो करना चाहते हैं उनको, उस हिसाब से क्या होगा वही शो होंगे जो आपने कस्टम किया है, बाकी नहीं दिखे हमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर कस्टम स्लाइड शो का, जैसे कि ये चारों ऑप्शन हमने देख लिया। अब आता है सेटअप। सेटअप क्या होता है, आयोट का नहीं, स्लाइड शो का। सेटअप का नाम से ही पता चलता है कि दोस्तों कि सेटअप का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन में सेटअप कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो पर क्रिएट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उसका एक पॉपअप विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं शो टाइप कैसा होना है, प्रेजेंट बाय द स्पीकर यानी फुल स्क्रीन पर होना चाहिए, ब्राउजर बाय इंडिविजुअल विंडो में होना चाहिए, या ब्राउज्ड एट द KIOS फुल स्क्रीन पर। यानी ये 3 ऑप्शन के जरिए आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ शो ऑप्शन में कह रहा है लूप कंटिन्यू अंटिल एस्केप, यानी कि कंटिन्यू चलना चाहिए जब तक कि एस्केप को बटन को ना दबाए हम। या शो विदाउट नरेशन, बिना नरेशन को शो होना चाहिए, जो हमने नरेशन डाला वो नहीं आना चाहिए। शो विदाउट एनिमेशन, नॉर्मल शो होना चाहिए, एनिमेशन नहीं चाहिए। या डिसेबल कर दे हार्डवेयर को, ग्राफिक्स एक्सेलरेशन को। तो ये ऑप्शन जो आपको चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे लूप कंटिन्यू बाय एस्केप पर मैं करता हूँ, अब प्रेजेंट बाय द फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो क्या होगा, विंडो कर देता हूँ क्योंकि स्पीकर नहीं है। ओके जैसे ही करूँगा दोस्तों मैं, तो ये जो है शो होगा, ये वाला सेटअप शो में मैंने सेटअप कर दिया। और साथ में इधर स्लाइड शो में ये भी पूछा था फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, एक का ही होना चाहिए या कहाँ से कहाँ तक स्लाइड शो होने चाहिए, वो ऑल होना चाहिए, 1 to 13 होना चाहिए, कितने, या कस्टम में स्लाइड कस्टम ऑन होना चाहिए, मैनुअली टाइमिंग कितनी डालनी है, ये सब आप यहाँ से करके ओके कर सकते हैं। उसी तरीके से शो होगा। हाइड स्लाइड यानी कि कोई स्लाइड मैं चाहता हूँ कि इनमें से हाइड कर दूँ, ये वाला स्लाइड हाइड करना चाहता हूँ, तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा हाइड हो जाएगा ये। यानी कि अब 4th के बाद सीधा मैं 6th पाऊंगा। जैसे ये 4th अगर स्लाइड है और इसको मैं प्ले कर दूं, ये प्ले किया तो 4th के बाद ये 4th स्लाइड प्ले होने के बाद सीधा ये 5th नहीं दिखाएगा और 6th पर ले जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्या है, सेकंड नेटवर्क दिखाया, तो अब मैं एक बार इससे बाहर जाता हूँ और सेकंड नेटवर्क चेक करता हूँ। तो सेकंड नेटवर्क में क्या है, बीच में मेरा जो था स्लाइड शो में ये था, ये आया सीधा सेकंड नेटवर्क यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने किसको हाइड किया, 5th को किया है। आर्किटेक्चर भी नहीं आया, क्योंकि आर्किटेक्चर इसलिए नहीं आया कि शायद ये भी हाइड हुआ है या फिर आना चाहिए था। जैसे कि मैं मैकेनिज्म से प्ले करता हूँ, अब सपोज कीजिए मैकेनिज्म से प्ले किया, तो अब प्रेजेंटेशन क्या है मेरा, पहले आ गया बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड इसलिए आ रहा है दोस्तों कि हमने जो है एक ऑप्शन किया था यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो, इसके अंदर जो ऐड किया वहाँ से आ रहा है। जब कंटिन्यू चलेगा तो 5th नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, हाइड स्लाइड शो। फिर आता है ये जो है ऑप्शन है रिहर्सल टाइमिंग।
यानी प्रैक्टिस टाइमिंग किस तरीके से लगाना है। प्रैक्टिस टाइमिंग के कहने का मतलब है यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करेगा और आपके स्लाइड को प्रैक्टिस से, यानी कितने देर में आप पूरे स्लाइड को ख़त्म कर पा रहे हैं। डू यू वांट टू स्लाइड टाइमिंग से नो, मतलब कि बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 11 स्लाइड है, मुझे 11 मिनट में ही ख़त्म करना है, तो रिहर्सल टाइमिंग पर लगाकर आप अपने स्लाइड को क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके और उतने ही मिनट में ख़त्म करने का प्रैक्टिस किया जा सकता है जितने में चाहते हैं। और रिकॉर्ड स्लाइड शो ये कह रहा है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग या करंट स्लाइड से, यानी कि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे तो आप चाहते हैं कि उसका एक प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग भी बने, तो इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं शुरू से या करंट स्लाइड से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब अपने ही काम को अपने लिए बाद में भी यूज़ करना चाहते हैं उस काम को, तो इस तरीके से रिकॉर्ड करके यूज़ करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं, बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इससे ऑप्शन इतना फैसिलिटी हमें दे रहा है पावर पॉइंट। इसके अंदर 3 ऑप्शन और है, प्ले नरेशन यूजिंग टाइम, शो मीडिया कंट्रोल। प्ले नरेशन मैंने टिक किया हुआ है तो नरेशन प्ले होगा यूजिंग टाइम, और ये अगर सब हटा देता हूँ और फिर मैं प्ले करता हूँ फ्रॉम से, तो ये ऐसे होगा, प्ले होगा 1 बाय 1 क्लिक करके, बाकी सब होगा, लेकिन कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही है, नरेशन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जैसे नरेशन शो नहीं होगा, वापस मैं क्लोज कर दिया, मैं वापस ओपन करता हूँ, शो नरेशन नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, वापस हम वही स्लाइड शो में जाके प्ले नरेशन और प्ले टाइमिंग भी मतलब कि लगा देता हूँ मैं वापस। यहाँ पर किया शो मीडिया कंट्रोल, शो द मीडिया कंट्रोल फॉर प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो क्लिप व्हेन यू आर ओवर द क्लिप ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो जैसे ही मैंने किया और फ्रॉम बिगिनिंग से चालू किया, तो इसमें मेरे को वो ऑप्शन जो है नरेशन का, ये सब जो है ऊपर आता है लास्ट में, वो दिखाएगा। तो यही इसमें जो है नरेशन को और उसको करने के लिए है। अब मीडिया कंट्रोल मतलब कि ये तीनों ऑप्शन आप चाहते हैं कि उसके दौरान चाहिए नहीं चाहिए, तो वो शो करने के लिए है, तो दिखाएगा, नहीं चाहिए तो आप टिक हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन एक आता है कि मॉनिटरिंग है, यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक क्या मतलब है कि यहाँ पर शो प्रेजेंटेशन ऑन लेट्स पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली चूज विच मॉनिटर डिस्प्ले योर स्लाइड शो और पिक वन योर सेल्फ। यानी कि ऑटोमेटिकली क्या है कि मॉनिटर यानी कंप्यूटर के जो स्क्रीन है हम ऑटोमेटिक रखेंगे, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और उसको चूज़ कर लेगा और उसी हिसाब से क्या करेगा, अपने आपके स्लाइड्स को शो करेगा। अगर ऐसा नहीं है, प्राइमरी मॉनिटर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपने 3 मॉनिटर कनेक्ट किया है और चाहते हैं कि पहले मॉनिटर पर हो, तो यहाँ से आप प्राइमरी मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे और फिर प्ले करना शुरू करेंगे, तो प्राइमरी पर शो करेगा, बाकी पर नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ प्रेजेंट व्यू, ये यूज़ के प्रेजेंट व्यू को देखने के लिए वो यही है कि मॉनिटर पर जब चलेगा तो वो दिखाएगा ऑप्शन कि इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रखते हैं क्योंकि स्क्रीन को अपना ऑटोमेटिक लेना है इसको, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक रखेंगे। तो दोस्तों आज स्लाइड शो के हमने क्या देखा कि स्टार्ट स्लाइड शो में जो ऑप्शन है उनको देखा, सेटअप कैसे कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप स्लाइड शो जो है अपना जो है बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, और उसको विदाउट कंट्रोल यानी कि आप बैठे सब कुछ सेटअप कर दीजिए और उसके बाद आप आराम से बैठे रहिए और आपका प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। बिगिनिंग से स्टार्ट कर देंगे तो बिगिनिंग से चलेगा और टाइमिंग लगा के जो भी है, जैसे कि मैंने अभी टाइमिंग एक लगा देता हूँ, इसमें ये रिकॉर्डिंग का है। टाइमिंग वाला ऑप्शन आपको दोस्तों अभी मिलेगा, व्यू के अंदर मिलेगा, जैसे कि इसमें था एनिमेशन में था टाइमिंग का, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि एनिमेशन में कैसे टाइमिंग लगा सकते हैं और उस तरीके से उस मीडिया को शो करेंगे और अपने स्लाइड को प्ले कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों क्या है कि F5 क्लिक करेंगे या फिर यहाँ स्लाइड शो पर क्लिक कीजिए और आपका जो है ये प्ले होना शुरू होगा और 1 बाय 1 दिखाना शुरू होगा। तो दोस्तों आज जो है हमने क्या देखा कि कैसे जो है पावर पॉइंट के अंदर एक एनिमेशन बनाने के बाद यानी कि पीपीटी बनाने के बाद उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन सब कुछ कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, इंसर्ट कर दिया, होम से फीचर यूज़ कर लिए हमने, और स्लाइड की शो करने की बारी आई तो हमने उसके शो के बटन से जो है इसमें फंक्शंस है उसका यूज़ किया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिव्यू, यानी कि हमने अब सब कुछ बना भी लिया है,
उसमें स्लाइड शो के लिए रेडी हो गए हैं, उसका एक बार रिव्यू करके फिर व्यू करना। यानी किसी चीज़ को पूरा तैयार करके एक बार फाइनली रिव्यू किया जाता है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है। तो वही नेक्स्ट 2 ऑप्शन रह रहे हैं, यानी कि 2 थी इसके जो है पावर पॉइंट के, उसके बाद पावर पॉइंट को समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके और वो भी अपने लाइफ में पूरा पावर पॉइंट के क्लासेस को देखकर सीखें और पावर पॉइंट बनाएं, उसमें इफेक्ट डालना सीखें, एनिमेशन डालना, स्लाइड को शो करना, और साथ ही साथ उनके अपने ज्ञान को वो बढ़ा सके। तो क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल एजुकेशन आने वाले फ्यूचर में बहुत 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 ज़रूरी है। कंप्यूटर के नॉलेज होना हमारे से जो है लिखित ज्ञान के बदौलत, लिखित ज्ञान में टेक्नोलॉजी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अपने दोस्त।